अभी तो यही थे, कहाँ चले गए अहम जी? कान्हा, भाभी, देवर जी। सर जी आपने जो फोटो फ्रेमिंग के लिए दिया था वो आ गई। दिखाओ। देवर जी चलिए, अहम जी मुझे दिख गए। कहाँ भाभी? देवर जी वहाँ उस दुकान में, चलिए। अहम जी मिल गए। देवर जी जल्दी चलिए। अच्छी है। अच्छा बेटा, सुनिए, जो केक की डिलीवरी आई है उसे जल्दी से टाइम से पहुंचा दीजिए। मुझे दे रही हो, मैं निकलता हूँ। बस मुझसे अब इंतजार नहीं हो, मुझे भाई से मिलना है। चलिए। देवर जी, भाभी, देवर जी 10 साल बाद अहम जी मुझे देखेंगे, पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। भाभी अब बिल्कुल मत घबराइएगा। आप देखिएगा, भाई आपको लेकर खुशी से पागल हो जाएंगे। चलिए। भाभी, कहाँ है हम भाई? अभी तो यही थे। अहम भाई, अहम जी। अहम भाई। जी कहिए। जी यहाँ पे अहम जी थे ना, वो कहाँ गए? I mean, यहाँ पर कोई व्यक्ति थे ना? उन्होंने ब्लू कलर का ब्लेजर पहना था, उनका नाम अहम जी है। जी मैडम, समझ गया। सर तो घर गए, वो केवल केक चेक करने यहाँ आए थे। उन्होंने खुद सजाया है। जी क्या ये मिस्टर अहम मोदी की बेकरी है? जी हाँ। आप प्लीज जरा उन्हें बुला दीजिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। मैडम माफ करिए, वो तो अभी अब घर के लिए निकल गए। यहाँ पे आए थे केक की जांच करने और जांच करके अपने घर चले गए। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो मैंने 2 मिनट पहले मैंने अहम जी को यहीं देखा है। हाँ मैडम, अभी यहाँ से निकले हैं। वो क्या है ना, उनको जरा जल्दी थी इसलिए चले गए। अच्छा, आप प्लीज हमें उनका घर का पता दे दीजिए, हम राजकोट से आए हैं उनसे मिलने के लिए। माफ करिए मैडम, हम उनके घर का पता आपको नहीं बता सकते। वो क्या है ना कि वो जरा बड़े सख्त स्वभाव के हैं, ये सब चीजें वो कतई पसंद नहीं करते। भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हम बाहर वाले नहीं हैं, हम उनके परिवार का एक हिस्सा हैं। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, हम आपको नहीं दे सकते, मेरी नौकरी जा सकती है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि वो वापस कितने बजे आएंगे? अब आज तो वापस नहीं आएंगे। और आप सुबह में बेकरी कितने बजे खोलते हैं? सुबह में यही 8 बजे के आसपास खुल जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं देवर जी, हम कल सुबह आकर उनसे मिल लेंगे। लेकिन मैडम, कल हमारी बेकरी बंद रहेगी। क्यों? तो क्या है ना, कल होली है। देखिए मैडम, मैं उनका पता तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बात बता सकता हूँ, उनकी बेटियों ने उनके लिए होली की पार्टी रखी है क्लब में। क्लब में? हाँ,
हम लोगों को भी वहीं बुलाया है। एड्रेस विला नंबर 14, बैंड स्टैंड, बांद्रा वेस्ट। देखा देवर जी, मेरी बेटियां इतनी बड़ी हो गई है कि अपने पापा को होली की पार्टी दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दोनों अपने पापा का बहुत ख्याल रखते हैं, है ना? हाँ भाभी। तो फिर कल सुबह चलकर हम क्लब में ही सबसे मिल लेंगे। थैंक यू भैया। मैडम प्लीज उसको हाथ मत लगाइए, वो हमारे अहम सर जी ने अपने हाथों से बनाया है। क्या ये मेरे अहम भाई ने खुद अपने हाथों से बनाया है? हाँ सर जी, ये शादी वाला केक है ना, वो किसी भी कारीगर को हाथ नहीं लगाने देते, खुद ही बनाते हैं। 1 कप पानी, 1 चम्मच चाय पत्ती और 2 चम्मच शक्कर और उसे उबलने दीजिए। अब आपको ये तो पता होगा ही कि गैस को दाएं हाथ की तरफ घुमाना है और फिर लाइटर से जलाना है। देखा देवर जी, इन 10 सालों में कितना कुछ बदल गया। आपके भाई केक बनाने लगे। हम चलते हैं भाई। अब मैं कल सुबह तक कैसे इंतजार करूंगी, पर करना तो पड़ेगा ही। 10 साल बाद हम फिर से साथ हो जाएंगे। क्या? ये क्या कह रही हैं आप मोटा भाभी? तोलू मोलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था? किसी ने मुझे सूचित भी नहीं किया। कोकिला, मेरी बात तो सुनो। मोटा भाभी, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन एक बात आपसे अवश्य कहूंगी। मैं उस घर में नहीं रहती। क्या इसका यही अर्थ हुआ कि अब उस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं? टूट गया मेरा रिश्ता? कोकिला, तुम पहले ही अहम को लेकर इतनी परेशान थी। हम तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते थे, और ये तो तय था एक बार सब ठीक हो जाए फिर हम तुम्हें बताने ही वाले थे। देखो, अब टेंशन मत लो। तोलू मोलू बिल्कुल ठीक है। उनके खिलाफ सारे इल्जाम भी वापस ले लिए गए हैं। एक बात बताइए मोटा भाभी, तोलू मोलू मेरे पोते हैं। क्या मेरे पोतों के बारे में जानने का अब मेरा कोई अधिकार नहीं है? तुम्हारा पूरा हक है कोकिला, ऐसा क्यों कह रही हो? धवल जी भी यहाँ थे, लेकिन उन्होंने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। कोकिला, शांत हो जाओ। ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक हो गया है। जावा दे। अब ये बताइए कि तोलू मोलू कैसे हैं? दोनों ठीक है। तुम्हें पता है, वो दोनों बाहर होलिका दहन की तैयारी कर रहे हैं। उनको देखकर जरा भी ऐसा नहीं लगेगा जैसे उन दोनों पर कुछ बीती हो। चल, अब भगवान की कृपा से सब ठीक है, तो तुम भी आराम करो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी धवल जी, तोलू मोलू को पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई थी, आपने मुझे बताया तक नहीं, क्यों? वो सासू माँ, आप सोई हुई थी। मैं आपको उस दिन उठाना चाहता था, पर अहम भाई और गोपी बहन की टेंशन की वजह से आप वैसे इतनी परेशान थे, तो आपको उठाना उचित नहीं समझा। धवल जी, आपकी भावना मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुसीबत की घड़ी में तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आइंदा से आप कभी भी मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाएंगे।
वादा कीजिए। वादा करता हूँ सासू माँ, और आपसे क्षमा मांगता हूँ कि आपको इस बार मैंने नहीं बताया, पर आगे से ऐसा नहीं हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं मानती हूँ कि उन लोगों ने गैर कानूनी काम किया, लेकिन ये सारा किया धरा तोलू मोलू का नहीं है। मोटा भाभी ने बताया कि राशि बिटिया और पप्पू ने ही ये सुझाव दिया था। अब मैं उन दोनों से बात करूंगी। सासू माँ, सबके सभी तो नादान है ना, जैसे कि तोलू मोलू वैसे ही आपके राशि और पप्पू भी ना। जानता हूं उनकी गलती है, पर जाने दीजिए सासू माँ, वादा कीजिए कि आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है धवल जी, आपकी बात का मान रखते हुए मैं उन दोनों से कुछ नहीं कहूंगी। शुक्रिया सासू माँ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।